जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अगर है आपके अप्रैल मंथ में, तो आप सभी के लिए जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएं अभी आपके करंट के डे में, डेली के आप सभी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके इन्हीं वीडियो से आपके आने वाले हैं। आप देखिएगा, आपने अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप सभी देख लीजिएगा। और अगर आप इस पार्ट को लास्ट तक देखेंगे, मैं लास्ट तक में आपके देखे तो 100 क्वेश्चन में करने वाला हूं वन लाइनर। और अगर आपने इन 100 क्वेश्चंस को देखा तो आप खुद से एनालिसिस अगर आप देख लीजिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी तरह के पूछे गए हैं एग्जाम में, और इसी वीडियो से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप सभी उन क्वेश्चंस को एक से दो बार देख के पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको दोस्तों पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये आपका पार्ट 3 है। आप चैनल पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो को आप सभी देख लीजिए एक से दो बार। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 101 क्वेश्चन से, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। दोस्तों, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, मैं आपको एक सब कुछ सही तरीके से बता रहा हूं। जैसे ये पेज है, अब अगर हम बात करें इसमें मार्जिन कितने होते हैं, देखिए दोस्तों 4 मार्जिन होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट हो गया, ठीक है, राइट हो गया, फिर आपका एक सेंटर हो गया, ठीक है, फिर आपके जस्टिफाई हो गया। तो इस तरह से टोटल अगर हम देखें ना कितने मार्जिन होते हैं, मार्जिन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसमें आपके एम्बेडेड कंप्यूटर आपके यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है, वो कहलाता है आपके, तो वो दोस्तों कहलाता है नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, नेटवर्क कहलाता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइसिंग के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या करता है दोस्तों, आसान बनाता है या सुगम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंब टर्मिनल क्या होता है दोस्तों, तो ये एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। डंब टर्मिनल क्या है, तो ये सेंट्रल कंप्यूटर होता है। आसान सा क्वेश्चन है कि इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क जो कि आपका इंटरनेट होता है। बैकअप क्या होता है दोस्तों, बैकअप क्या होता है, तो ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही एक प्रतिलिपि बना लेना। जैसे आप देखते हैं कि आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट मोबाइल पे आप कॉन्टैक्ट का बैकअप बना लेते हैं, आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका आप बैकअप बना लेते हैं या अलग कहीं पे सेव कर लेते हैं कि अगर आपका कभी भी फ़ोन अगर आपका डिस्ट्रॉय हो, तो कुछ भी होता है आपके इरेज होता है डाटा, तो आप उसे रिस्टोर कर सकें। ठीक है, तो यही होता है सेम बैकअप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड वह फीचर है जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल, अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। देखिए, अपने आप ठीक कर देता है दोस्तों, ऐसा कब होता है, जब एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक, जिसे हम बोल सकते हैं, तो एक तरह से ऑटो करेक्ट, जब आप ऑटो करेक्ट ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जो वर्ड का वह फीचर है जिससे जो स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल लेटर, व्याकरण, ये सभी अगर त्रुटि होती है ना, खुद से वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है वह क्या कहा जाता है, तो वह दोस्तों कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। जो मुख्य फोल्डर होता है ना, वो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गए हैं क्या कहलाती हैं, वह कहलाती हैं यूजर फ्रेंडली। जो निर्देशों को सरलता से समझ गए दोस्तों क्या कहलाती है, यूजर फ्रेंडली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं सर्च इंजन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को, किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या होता है दोस्तों, तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। दोस्तों, कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि फाइंड कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। क्या आप सभी को जानकारी है फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन आपसे किया जाए ना, अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसका आंसर किया। इससे क्या होता है कि मुझे ये एनालिसिस हो पाता है, ये जानकारी मिल पाती है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है नहीं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए वन लाइनर कर रहा हूं क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। यह प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, डाउनलोडिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर, ये सभी बनाने के लिए
आपके सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू न्यूज़लेटर, पोस्टर, ये सभी कार्य जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चैट क्या होता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, टाइप की गई जो बातचीत होती है कंप्यूटर पर जो घटित होती है या मोबाइल पे आपकी जो भी बात होती है वो चैट होता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, अर्थमेटिक का आपके फुल फॉर्म पूछा गया था आज, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मत कीजिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सभी क्रियाएं जो है कर सकते हैं आपके ALU के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जंक ईमेल का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, तो ये एक तरह से इसे हम क्या बोलते हैं, स्पैम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या हम बोलते हैं दोस्तों, स्पैम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव होता है, तो ई कॉमर्स के जरिए दोस्तों इंटरनेट पर बिजनेस करना, ठीक है, इंटरनेट पर बिजनेस करना जो है ना ई कॉमर्स के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें अगर कोई बदलाव करना है दोस्तों क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एडिटिंग कहलाता है, उसमें कुछ भी एडिट करना एक तरह से एडिटिंग कहलाता है आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों, तो एक तरह से फाइलों का कलेक्शन संग्रह क्या कहलाएगा, तो आसान है, रिकॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, रिकॉर्ड कहलाएगा। दोस्तों अभी तक ये क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सभी अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडेम को क्या कहलाता है आपका ये दोस्तों, तो बहुत ही आसान सा है, हिलाए ना जा सकने वाले यानी कि एक तरह से वो फिक्स्ड है तो हिलाया नहीं जा सकता है, तो फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है, तो कैरेक्टर सेट कहा जाता है दोस्तों, कैरेक्टर सेट कहा जाता है। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, तो एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, एड्रेस बुक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ईमेल एड्रेस याद ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है दोस्तों, फोन लाइन के साथ किया जाता है मॉडेम का कनेक्शन। दोस्तों मॉडेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसी दिन आपके एग्जाम में छप सकता है दोबारा से, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, केबी का अर्थ होता है दोस्तों, केबी का अर्थ होता है किलोबाइट, ये भी पूछ चुका है आपके एग्जाम में आ चुका है, किलोबाइट इसका फुल फॉर्म होता है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, अगर हम देखें डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, एक तरह से डाटा प्रोसेसिंग का अगर हम देखें तो अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो डेटा आपको प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो डेटा आपको मिलता है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आउटपुट। देखिए दोस्तों आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद वो डाटा जो होता है आपका प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद जो आपके एक तरह से वो आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यही आपके पूछा गया था, प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं आपके दोस्तों, तो रजिस्टर होते हैं, CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। ALU कंट्रोल यूनिट और आपका रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक दोस्तों कई बार एग्जाम में छप चुका है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स वेवेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक पूछा जाए, कंप्यूटर का पितामह पूछा जाए तो चार्ल्स वेवेज को कहा जाएगा। दोस्तों एक बार बताइएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मेरा मन है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता रहूं बीच बीच में, तो एक बार बताइएगा कमेंट करके कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। किसकी परत होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर, ठीक है। आपसे पूछा जाए एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट, एक्सपेंशन जो होते हैं एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो ये आपके देखें तो स्लॉट, ठीक है, स्लॉट में इंसर्ट अगर हम देखें तो किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है सर्किट बोर्ड। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सर्किट बोर्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन कर लेते दोस्तों, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मदरबोर्ड कहते हैं। एक विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है दोस्तों? तो ये जोड़ता है मिडी पोर्ट। ठीक है दोस्तों, यह पोर्ट जोड़ता है आपका मिडी पोर्ट, जो कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से अगर हम देखें तो जोड़ता है मिडी पोर्ट। पास्कल क्या होता है दोस्तों? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा होती है। ठीक है, पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा होती है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्ट्रॉन। कौन सी थी आपके प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा? तो फोर्ट्रॉन थी आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग से रखा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग से रखा है, तो अलग से रखा है अगर हम देखें उसे, तो कुछ भी चीजें जब अलग से रखी जाती हैं उसे हम क्या करते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि हमने अपने लिए रिजर्व कर लिया है। तो यही तो है आपका आंसर कि रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है दोस्तों? तो अभी आपको बताया कि फोर्ट्रॉन है आपके। ठीक है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग है तो अलग से रखा है, तो दोस्तों ये कहलाता है रिजर्व्ड। ठीक है, प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा आपके फोर्ट्रॉन हो गई। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन दोस्तों क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन दोस्तों क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। दोस्तों मैं जो चीज़ें बताने लायक रहती हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सा स्पीड के साथ चला हूँ, जिससे कि आपके कम समय में आपको ये मैं 100 क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा में जो फोर्ट्रॉन है किस क्षेत्र में उपयोगी होता है दोस्तों? तो ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है। कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है दोस्तों? कोबोल कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, ऐसा करके, कॉमनली ओरिएंटेड बिजनेस ऐसा करके इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार मुझे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अब कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको याद है। ठीक है, मुझे भी याद है बट अभी थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है आपके। ठीक है, तो व्यावसायिक कार्य के लिए आपके, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है आपके। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है कौन से कोड को? न्यूमेरिक कोड को। मशीन लैंग्वेज दोस्तों कौन से कोड को प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित जो एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है दोस्तों? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जावा। जावा लैंग्वेज जो होती है ना आपके वेब पेज, वेबसाइट, वेब आधारित एप्लीकेशन, इन सभी के लिए लोकप्रिय लैंग्वेज होती है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है जावा लैंग्वेज। कौन सी होती है दोस्तों? जावा लैंग्वेज होती है। ठीक है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग लाई जाती है किसमें? तो वेब सर्वर्स में। ठीक है, यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है विशेष रूप से दोस्तों ये प्रयोग में लाई जाती है किसमें? तो ये वेब सर्वर्स में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, किस प्रिंटर में? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, प्रिंटर से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दोस्तों। ये जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, ये आपके सभी एक तरह से सभी क्वेश्चन का, सभी टॉपिक का निचोड़ है आपका। ये आपके पूरे कंप्यूटर का निचोड़ है एक तरह से, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, और यही क्वेश्चन आपके अभी भी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? तो याद रखिएगा निम्न स्तरीय भाषा है आपकी। कैसी भाषा है? निम्न स्तरीय। अगर आपसे पूछ लिया गया सी, सी प्लस प्लस, फिर आपके देखिए और कौन सी है आपके, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया दोस्तों, ये कौन सी भाषाएं होती हैं? क्या याद है आप सभी को कौन सी भाषाएं होती हैं? बेसिक, कोबोल, बताइएगा एक बार थोड़ा सा कौन सी भाषा होती हैं। ठीक है, चलें, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और आपके जो एक तरह से इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, कॉलम और रो, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा इसको, ये आपका रो है, ये आपका कॉलम। तो जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी ये आपके रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, ये जो आपका बॉक्स बन गया ना, यही तो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है दोस्तों? शेल कहलाता है। ठीक है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण दोस्तों? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट कर रहा है तो संभावना है क्या है दोस्तों? इसमें वायरस है आपके। यदि कंप्यूटर खुद से रिबूट हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वायरस है, इसे
ठीक है, इसमें आपके वायरस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, वो कहलाती हैं मेनू। ठीक है, मेनू कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां पर भेजी जाती हैं। देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करते हैं ना, वो आपकी रिसाइकल बिन में जाती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए रिसाइकल बिन में कितने दिन तक वो फाइल आपके पास रहती है, तो मिनिमम अगर हम देखें तो 30 डेज तक, 30 डेज तक अगर हम देखें तो फाइल आपके रिसाइकल बिन पे रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, पूछा जा सकता है। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ईडीपी का फुल फॉर्म। दोस्तों भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो परम 8000 जो था ना आपका सुपर कंप्यूटर है आपका, कहाँ पे किसके द्वारा डेवलप किया गया था आपके एक तरह से, तो सीडेक के द्वारा। सीडेक एक पुणे की संस्था है आपके, ठीक है, पुणे में स्थित है आपके इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है सीडेक। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि चतुर्थ, 4th जनरेशन का है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, आपको याद रखना है 12 फंक्शन की होती है। ठीक है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये बार कोड होता है। आपने देखा ना आपके शॉपिंग मॉल में कहीं पे आपने देखा होगा, जैसे कि आपका शॉप में भी आपके जो एक तरह से स्कैन कोड रखा रहता है ना, बार कोड, जो प्रोडक्ट का पूरा डाटा उसमें आ जाता है कि कितने का है ये प्रोडक्ट, ऐसा सब कुछ, तो ये बारकोड। ठीक है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज दोस्तों, याद रखिएगा प्राइमरी स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश का किया जाता है। सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लैश का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्यों दोस्तों, जो रैम होती है ना, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, क्योंकि ये डाटा को रिटेन करने के लिए इसकी सतह जो होती है पावर सप्लाई की जरूरत होती है। एक तरह से रैम जो होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है, डाटा को रिटेन करने के लिए सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो रैम तो आप समझ गए ना, रैम तो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल यानी क्या होता है आपको, वोलेटाइल क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई मेमोरी होती है ना आपके रैम। कोई भी डाटा अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर आपका पावर ऑफ हो गया तो डाटा हट जाता है। तो आप सभी को इतनी तो जानकारी है, मैंने इतने वीडियो आप सभी के लिए बनाए हैं पहले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, मशीनी भाषा कहलाती है। ठीक है, कौन सी भाषा कहलाती है, मशीनी भाषा, क्योंकि कंप्यूटर आपका कौन सी लैंग्वेज को समझता है, मशीनी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि असेंबलर का कार्य क्या होता है, याद है आप सभी को, असेंबलर का कार्य क्या होता है, एक बार बताइएगा असेंबलर क्या कार्य करता है आपके। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाए कमेंट करते जाइए, ढेर सारे कमेंट आप सभी के चाहिए। चलिए, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, येटाबाइट होता है आपके। ये होता है ना आपका KB हो गया, फिर आपके देखें तो MB हो गया, यही होता है ना आपका TB हो गया, टेराबाइट, PB हो गया, पेटाबाइट, इस तरह से होता है ना, बाइटी हो गया, एटाबाइट, ऐसे ही होता है कुछ। चलिए, होता है ऐसे, चलिए बताइए। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है दोस्तों, बाइट कहा जाता है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था क्या, वैक्यूम ट्यूब। बहुत बड़े बड़े साइज में होते थे आपके, बहुत ही हीट होते थे वैक्यूम ट्यूब के उपयोग के कारण, इसीलिए फिर जनरेशन बाई जनरेशन छोटा करता गया, ऐसा यूज किया गया कि जिससे कि कम कंपोनेंट्स के साथ आपके उसे कितना बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं क्या, प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। गूगल क्या है दोस्तों, गूगल अगर आपसे पूछा जाए क्रोम क्या है दोस्तों, क्रोम क्या है आपका, क्रोम आपका ब्राउजर है, बट गूगल अगर हम देखें क्या है दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, दियाधरी पद्धति का, बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 का। ठीक है, बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता है। और अर्नेट क्या होता है आपके, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। नई स्लाइड के लिए दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है आपके, Ctrl+N होती है। आज के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था Ctrl+R का बताइएगा एक बार क्या होता है Ctrl+R का, और भी ऐसे कुछ पूछा गया था आपके। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट यहाँ पे आप सभी याद रखिएगा Ctrl+N से कीबोर्ड शॉर्टकट
की जो होती है आपके, जिससे कि आप नई स्लाइड एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? डाटाबेस कहा जाता है। ठीक है, एक्सएलएक्स एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइल के लिए किया जाता है दोस्तों? एक्सेल के लिए किया जाता है। अगर अब आपकी बात करें जैसे कि डॉक्यूमेंट के लिए .doc होता है ना, आपके पीपीटी के लिए .pptx होता है, ऐसा करके होता है। इसी तरह से XLSX जो होता है एक्सेल के लिए होता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, याद रखिएगा। ओपन, प्रिंट, सेव सभी बटन स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है सेल कहा जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपको याद रखना है .doc होता है। ठीक है, टास्क बार स्थित होता है कहाँ पर? स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। ठीक है, बॉटम पर स्थित होता है टास्क बार। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो एरो टाइप का कंप्यूटर पर ब्लिंक करता है ना आपका, यही तो होता है क्या? कर्सर। ठीक है, जंक ईमेल फाइल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। यूआरएल क्या होता है आपका? यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है आपकी। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है आपकी यूआरएल का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही होता है ना आपका। एक यूएसबी होता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या वेब पेज का एड्रेस होता है। ठीक है, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? ईमेल का किया जाता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम किसका प्रयोग करता है? .edu। ठीक है, .edu ये क्या है? एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा संबंधी .edu, जैसे .gov गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ई कॉमर्स क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब आप बिजनेस करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? FTP शब्द का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। TC का पूछा जाए, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का पूछा जाए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का पूछा जाए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूछा जाए, हाइपर ट्रांसफर क्या है आपका? सॉरी, मुझे अभी इतना ज़्यादा मतलब कि मैं थोड़ा फास्टली हाइपर टेक्स्ट, हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का। चलिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में हुई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो आपको सिक्किम ने कराई थी सर्वप्रथम। अगर हम बात करें सिक्किम। दोस्तों, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR का फुल फॉर्म, सी का पूछा जाए ना तो सी का पूछा जाए, एक एक करके भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। सी का पूछा जाए तो करेक्टर होता है, आर का पूछा जाए तो रिकॉग्निशन होता है, MICR मैग्नेटिक इंक। ठीक है, आई का पूछा जाए तो इंक होता है, एम का पूछा जाए तो मैग्नेटिक होता है। कंप्लीट अगर हम बात करें, मैग्नेटिक इंक, करेक्टर, रिकॉग्निशन होता है MICR का फुल फॉर्म। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का पूछा जाए क्या होता है दोस्तों? OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100 से 200 300 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट होता है आपका? तो कितने KB बराबर 1 MB होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 1024 KB इक्वल 1 MB होता है। ठीक है, चलिए, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम जिसका आधार क्या होता है? 2। ठीक है, इसका आधार होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII। इसका फुल फॉर्म मैंने कल आपके वीडियो में बताया था, कल हमने क्वेश्चन कराया था। इसका फुल फॉर्म एक बार बताइएगा मुझे। ASCII में करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं कितने? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 256। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखिए, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है वो होती है आपके वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी। हो गए दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके। चलिए, कल हम करेंगे 201 क्वेश्चन से। ठीक है, डेली आपको इसी तरह से वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद है लाइक कीजिएगा, लाइक जितने ज़्यादा लाइक रहेंगे आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।